जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। एक बार फिर से अपन नए टॉपिक पे चलते हैं और आज का हमारा टॉपिक रहेगा ब्रायोफाइटा। क्या रहेगा? ब्रायोफाइटा रहेगा। और देखो, ब्रायोफाइटा के लिए बात करें तो ब्रायोफाइटा जो है दो शब्दों से मिलके बना है, तो इसको हम बांटें तो हम लिख सकते हैं ब्रायोन प्लस फाइटा। समझ गए बात को। अब ये जो ब्रायोन होता है इसका मतलब होता है मॉस। क्या होता है? मॉस। और फाइटा का मतलब क्या है बेटा? पादप। दोनों को मिलाकर के लिखें तो हम लिख सकते हैं मॉस समान पादप। समझ गए बात को। इसलिए अपन ब्रायोफाइटा को क्या कह सकते हैं? मॉस समान पादप भी कह सकते हैं। तो ब्रायोफाइटा कितने शब्दों से मिलकर बना? दो से। ब्रायोन प्लस फाइटा। ब्रायोन का मतलब मॉस, फाइटा का मतलब पादप। दोनों को मिलाकर लिखे तो क्या कह सकते हैं? मॉस समान पादप कह सकते हैं। अब ब्रायोफाइटा के लिए कुछ बातें करते हैं, जैसा कि अपन ने कल सहवाल के लिए की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, एक बार जरूर जाकर के देखें। तो देखिए, ब्रायोफाइटा के लिए अपन उभयचर शब्द को यूज में लेते हैं और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है पादप जगत का उभयचर किसे कहा जाता है। तो पादप जगत का उभयचर ब्रायोफाइटो को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि उभयचर का मतलब होता है थल व जल दोनों में उपस्थित। क्योंकि ब्रायोफाइटा का जो पादप होता है ना, स्थल पर भी पाया जाता है और जल पर भी पाया जाता है। तो ये कह सकते हैं कि ये पूर्ण रूप से स्थल पर उपस्थित होते हैं, लेकिन जब जनन की बारी आती है और अपना जीवन चक्र की बारी आती है तो उसके लिए इनको किन की आवश्यकता होती है? जल की आवश्यकता होती है। इसलिए ये कैसा पादप होता है? उभयचर पादप होता है। इसके अलावा बात करें तो स्वपोषी होते हैं, ऑटोट्रोपिक होते हैं। स्वयं क्या करते हैं? भोजन बनाने का काम करते हैं। अब स्वपोषी है तो सीधी सी बात है, यहां पर क्या उपस्थित होगा? क्लोरोप्लास्ट उपस्थित होगा। और क्लोरोप्लास्ट उपस्थित है तो प्रक्रिया किसकी करेंगे? ये फोटोसिंथेसिस की करेंगे, प्रकाश संश्लेषण करेंगे और प्रकाश की उपस्थिति में क्या बनाएंगे? भोजन बनाएंगे। इसलिए ये कैसे हैं? स्वपोषी है। ठीक है। इसके अलावा हम बात करें पाए कहां कहां जाते हैं, तो स्थल पे पाए जाते हैं। आकार में कैसे होते हैं? छोटे होते हैं। कहां पाए जाएंगे? छायादार स्थानों पर पाए जाएंगे। इसके अलावा नम स्थानों पर पाए जाते हैं। इसके अलावा जल में भी क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं। इसके अलावा बात करें, ये भोजन के रूप में किसको स्टोर करते हैं? स्टार्च को स्टोर करते हैं। या भोजन के रूप में किसको बनाते हैं? स्टार्च को बनाने का काम करते हैं। और अपन ने पिछली वीडियो में बताया था स्टार्च को अपन मंडबी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? मंडबी कह सकते हैं। इसके अलावा बात करें, इनके ऊपर जो सेल वॉल पाई जाती है, कोशिका भित्ति पाई जाती है, तो वो किसकी पाई जाएगी? सेल्यूलोज से मिलकर बनी होती है। किससे मिलकर बनती है? सेल्यूलोज से। और मैंने कल आपको बताया था कि सेल्यूलोज के साथ में कुछ अन्य मटेरियल भी होते हैं, जैसे सेल्यूलोज है, हेमीसेल्यूलोज है, पैक्टिन है, लिग्निन है, क्यूटिन है, सुबेरिन है। तो उसी में से एक परत पैक्टिन की भी पाई जाती है। तो पहले सेल्यूलोज और सेल्यूलोज पर क्या पाया जाएगा? पैक्टिन की परत पाई जाएगी। और इन दोनों के ऊपर एक एसिड पाया जाता है जिसको हम ग्लैक्टोसेमिन एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लैक्टोसेमिन एसिड कहते हैं। तो सेल्यूलोज और पैक्टिन के ऊपर क्या पाया जाएगा? ग्लैक्टोसेमिन एसिड पाया जाता है। इसके अलावा बात करें, इनमें थैलस पाया जाता है। क्या पाया जाएगा? थैलस। और थैलस पाया जा रहा है तो जड़, तना व पत्ती में विभेदन नहीं कर सकेंगे। विभेदन नहीं कर सकेंगे। तो ना तो जड़ दिखाई देगा, ना तना दिखाई देगी, ना पत्ती दिखाई देगी। इसलिए हम क्या कहते हैं? इनमें थैलस पाया जाता है। इसके अलावा इनमें संवहन ऊतक अनुपस्थित होता है। संवहन ऊतकों का नाम है तो जाइलम व फ्लोएम, दोनों क्या होते हैं? अनुपस्थित होते हैं। तो और अब बात आ रही होगी, साहब जाइलम नहीं है तो जल का काम कौन करेगा? फ्लोएम नहीं है तो भोजन का काम कौन करेगा? तो यहां पर मृदुतक करते हैं जिन्हें अपन हैंड्रोम कहते हैं। अर्थात हैंड्रोम्स के द्वारा यहां पर संवहन ऊतकों का कार्य किया जाता है।
समझ गए बात को। इसके अलावा हम इस ब्रायोफाइटा से रिलेटेड कुछ अन्य बात भी करते हैं। तो देखो यहाँ पर ब्रायोफाइटा से रिलेटेड कुछ जो शब्द जब ज्यादा पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस के रूप में पूछे जाते हैं 12वीं में, 11th में, फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, नीट एग्जाम में, जेट एग्जाम में, BHU के एग्जाम में, इन सब में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं कि स्टडी ऑफ ब्रायोफाइटा क्या है। तो स्टडी ऑफ ब्रायोफाइटा को अपन ब्रायोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रायोलॉजी कहते हैं। और अक्सर अपन ने बात की थी जहां स्टडी शब्द जुड़ गया वहां उसके अंत में अपन क्या लगा दे? लॉजी लगा दे, तो उससे रिलेटेड क्या हो जाएगा? अध्ययन हो जाएगा। तो ये अपने पास में क्या था? ब्रायो, ब्रायो के अंत में क्या लगा दिया? लॉजी, तो इसलिए अपन ने क्या मिला दिया? ब्रायोलॉजी। तो ब्रायोफाइटा का अध्ययन, मोस के समान पादपों का अध्ययन क्या कहलाता है? ब्रायोलॉजी कहलाता है। इसके अलावा देखो बेटा, फादर ऑफ ब्रायोलॉजी, फादर ऑफ ब्रायोलॉजी किसको कहते हैं? हेडविंग को कहते हैं। किसको कहते हैं? हेडविंग को कहते हैं। लेकिन कुछ वैज्ञानिक ये मानते हैं कि फादर ऑफ ब्रायोलॉजी जो है कैवर्स है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना क्या है कि ब्रायोलॉजी के जनक कौन है? कैवर्स है। लेकिन अक्सर किताबों में आपको क्या मिलेगा? हेडविंग मिलेगा। वहीं अगर हम इंडियन फादर ऑफ ब्रायोलॉजी की बात करें कि भारत के ब्रायोलॉजी के पितामह कौन है, तो वो कौन से हो जाएंगे? प्रोफेसर शिवराम कश्यप हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? प्रोफेसर शिवराम कश्यप ने ब्रायोलॉजी के बारे में बताया था या ब्रायोफाइटा के बारे में बताया था। इसके अलावा क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है ब्रायोफाइटा का गठन किसने किया या ब्रायोफाइटा का शब्द किसने दिया, तो वहां पर एक नाम आता है अपने पास में ब्राउन का। किसका आता है? ब्राउन का। तो ब्रायोफाइटा का जो गठन था वो किसने किया था? ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने किया था। ये नाम है ब्राउन। समझ गए बात को? ठीक है, तो इसका एक छोटा सा स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बात करते हैं। ब्रायोफाइटा के प्रकारों की बात करते हैं। और ब्रायोफाइटा के प्रकारों की बात करें तो ब्रायोफाइटा 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। तो 3 प्रकारों की बात करें तो एक होता है अपने पास में हिपेटोकोप्सिडा, एक होता है एंथोसेरोटोप्सिडा और एक होता है ब्रायोप्सिडा। इन्हीं के नाम के अनुसार इनके संरचना की बात करेंगे, इनमें क्या पाया जाता है उनकी बात करेंगे और कुछ कुछ सिमिलरिटीज की बात करेंगे। इनमें लगभग समानता पाई जाती है। अगर किसी को हिपेटोकोप्सिडा पता है तो एंथोसेरोप्सिडा ऑटोमेटिक आ जाएगा, क्योंकि दोनों में लगभग समानताएं पाई जाती है। जिनको हिपेटोकोप्सिडा एंथोसेरोप्सिडा आता है उसको ब्रायोप्सिडा आ जाएगा, लेकिन कुछ असमानताएं होती है, उनकी अपन चर्चा कर लेंगे। तो देखो, हिपेटोकोप्सिडा की बात करें तो इनको हम लीवर वर्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? लीवर वर्ट कहते हैं। हिपेटोकोप्सिडा का दूसरा नाम क्या होगा? लीवर वर्ट। क्यों? क्योंकि इनकी जो संरचना होती है वो यकृत के समान होती है। किसके समान होती है? यकृत के समान होती है, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं? लीवर वर्ट कहते हैं। दूसरी बात करें, इनका जो शरीर होता है हिपेटोकोप्सिडा का वो चपटा होता है। कैसा होता है? चपटा होता है। एक तो होता है आकार में मोटा, एक होता है फ्लैट। समझ रहे हो बात को? तो कैसा होता है? फ्लैट होता है और 2 पालियों में बटा होता है। कैसा होता है? द्विपालित होता है, इसलिए कितनी पालियों में बटा हुआ? 2 पालियों में। और यकृत भी कितनी पालियों में बटा होता है? 2 पालियों में बटा होता है। वहीं अगर हिपेटोकोप्सिडा में बात करें तो इनमें मूलाभास पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? मूलाभास। और इन मूलाभास को हम क्या कहते हैं? राइजोइड कहते हैं। क्या कहते हैं? राइजोइड कहते हैं। अब देखो, राइजोइड क्या काम करेगा यहाँ पे? राइजोइड जो होगा जड़ के अंदर अवशोषण का काम करेगा। अब इस जल को जो अवशोषित करने का काम है, क्योंकि सवर्ण ऊतक वहां पर नहीं है। अब सवर्ण ऊतक नहीं है तो वहां अवशोषण का काम तो होगा, क्योंकि जल की आवश्यकता है, और जल नहीं होगा तो प्लांट नहीं पनप पाएगा। इसलिए राइजोइड क्या करता है? जड़ के अंदर रह करके जल को क्या करता है? अवशोषित करने का काम करता है। वहीं बात करें नेक्स्ट, तो ये यूनिसेलुलर होते हैं, अर्थात एक कोशिका से मिलकर बने होते हैं, अन्य कोशिकाओं से मिलकर के नहीं बनते। एक कोशिका आती है, इसके अलावा अन्य कोई कोशिका यहाँ पर नहीं आती है। इसके अलावा देखो, बात करें अशाखित होते हैं, शाखाएं नहीं पाई जाती है, सिंगल होता है, कोई अन्य शाखाएं इनके ऊपर नहीं पनपती है। वही बात करें, युग्मकोद्भिद होते हैं। कैसे होता है? युग्मकोद्भिद होते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि ब्रायोफाइटा का पादप शरीर जो होता है वो युग्मकोद्भिद प्रकार का होता है। और युग्मकोद्भिद है तो हम यहाँ पर एन लिख सकते हैं। एन के लिए हम लिख सकते हैं अगुणित होते हैं। कैसे होते हैं? अगुणित होते हैं।
तो ब्रायोफाइटा में हिपेटोकोप्सिडा कैसा होगा, युग्म कोद भी होगा, और इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, अगुणित कहते हैं। और ब्रायोफाइटा के लिए एक शब्द में पूछा जाए कि ब्रायोफाइटा अगुणित होगा या द्विगुणित, तो अगुणित होता है, क्योंकि इसके दो पोर्शन जो है हिपेटोकोप्सिडा और एंथोसिरोटोप्सिडा जो है वो कैसे होते हैं, अगुणित होते हैं। लेकिन ब्रायोप्सिडा कैसा होता है, द्विगुणित होता है। लेकिन ये दोनों क्या होते हैं, अगुणित होते हैं। इसलिए ब्रायोफाइटा के लिए एक शब्द में पूछा जाए कि अगुणित या द्विगुणित, तो क्या होगा, अगुणित होगा। उदाहरण के लिए यहाँ पे आप बात कर सकते हो रिक्शिया की और मार्केंशिया की, कि ब्रायोप्स अपने पास में हिपेटोकोप्सिडा के लिए उदाहरण जो है रिक्शिया और मार्केंशिया दोनों आ जाएगा। इसी की बात अलग बात करें दूसरे नंबर पे एंथोसिरोटोप्सिडा, तो फर्स्ट में मैंने कहा था जिसे हिपेटोकोप्सिडा आता है उसको एंथोसिरोटोप्सिडा आ जाएगा। फर्क क्या है, तो देखिएगा एंथोसिरोटोप्सिडा का दूसरा नाम है होर्नवर्ट। क्या है, होर्नवर्ट। होर्न का मतलब होता है सींग। कैसा होता है, सींग। तो इनकी संरचना किसके समान होती है, सींग के समान संरचना होती है। किसके समान, सींग के समान। तो याद रखिएगा एंथोसिरोटोप्सिडा की जो संरचना होगी वो किसके समान होगी, सींग के समान होगी। और सींग को हम क्या कहते हैं, होर्न कहते हैं, और उसी आधार पर इसको क्या कहते हैं, होर्नवर्ट कहते हैं। ठीक है। इसके अलावा बात करें शरीर कैसा होगा, चपटा, आकार में मोटा नहीं होगा, कैसा होगा, फ्लैट होगा। मूलावास पाए जाएंगे, क्योंकि जड़ के लिए जल का अवशोषण का काम करेंगे, कौन करेगा, मूलावास करेंगे। कैसा होता है, यूनिसेलुलर, एक कोशिका से मिलकर बनेगा। वही बात करें अशाखित, तो शाखा नहीं पाई जाती है। इसके अलावा युग्म कोद्भिद होता है, तो शरीर कैसा होगा, अगुणित होगा। इसलिए अपन यहाँ पर एन लगा सकते हैं। उदाहरण के लिए बात करें तो एंथोसिरोस की बात हो जाएगी। किसकी बात हो जाएगी, एंथोसिरोस। तो इसमें कुछ फर्क है, बाकी सब क्या है, सेम है। इन दोनों से अलग कौन है, ब्रायोप्सिडा। ब्रायोप्सिडा को हम क्या कहते हैं, मोस। क्या कहते हैं, मोस, क्योंकि ब्रायोफाइटा, ब्रायोन का मतलब मैंने क्या बताया, मोस, तो इसलिए ये किसके समान है, मोस के समान पादप दिखाई देता है। शरीर कैसा होगा, चपटा, सेम वही, आकार में मोटा नहीं होगा, कैसा होगा, फ्लैट होगा। मूलावास पाया जाएगा, जल अवशोषण का काम करेगा। इसके अलावा मल्टी सेलुलर होता है। यहाँ यूनिसेलुलर पढ़ रहे थे, यहाँ क्या पढ़ेंगे, मल्टी सेलुलर। और मल्टी सेलुलर है तो एक से अधिक कोशिकाएं पाई जाएंगी। इसके अलावा अशाखित होता है, तो सीधी सी बात है कई शाखाएं भी निकली होती है। समझ गए बात को। बीजाणुद्भिद होता है, पादप शरीर कैसा होगा, बीजाणुद्भिद होगा। और जहां बीजाणुद्भिद का नाम आ जाए वहां आंख बंद करके हम क्या लगा देंगे, 2n। और 2n का मतलब हो गया ये कैसा होता है, द्विगुणित होता है। बाकी के दो क्या है, अगुणित। और ब्रायोप्सिडा क्या है, द्विगुणित। उदाहरण के लिए बात करें तो फ्यूनेरिया की बात कर सकते हैं। किसकी बात करेंगे, फ्यूनेरिया की बात करेंगे। यही अगर हम इसके आर्थिक महत्व की बात करें तो इसका इकोनॉमिक इंपोर्टेंस क्या होगा, जो हम पढ़ सकते हैं। तो देखो इकोनॉमिक इंपोर्टेंस में हम कह सकते हैं मृदा निर्माण में क्या काम करता है, मृदा का निर्माण करता है। तो मृदा निर्माण में कौन सा पादप भाग लेता है, ब्रायोफाइटा भाग लेता है। इसके अलावा मृदा के कटाव में या मृदा के कटाव को रोकने के अंदर किसका काम आता है, ब्रायोफाइटा का आता है। इसके अलावा ईंधन के रूप में काम में ले सकते हैं। किसके रूप में ले सकते हैं, ईंधन के रूप में काम में ले सकते हैं, लकड़ियों को जलाने के रूप में काम में ले सकते हैं। इसके अलावा इनको औषधि के रूप में भी काम में लिया जाता है। यानी औषधि पादप भी कौन से होते हैं, ब्रायोफाइटा में होते हैं। समझ गए बात को। तो इस प्रकार से हम किसकी बात करते हैं, ब्रायोफाइटा की। इसके अलावा जनन की बात करें तो देखो यहाँ पर जन्नांग जो होते हैं वो नर जन्नांगों को अपन क्या कहते हैं, पुंदानी। नर जन्नांगों को तो क्या कहेंगे बेटा, पुंदानी। वहीं अगर मादा जन्नांगों की बात हो जाए तो मादा जन्नांगों को क्या कहेंगे अपन, स्त्रीधानी। क्या कहेंगे, स्त्रीधानी। नर को पुंधानी और मादा को क्या कह रहे हैं, स्त्रीधानी। समझ गए बात को। अब यहाँ पर क्या होता है, नर जन्नांग जो होते हैं या पुंधानी जो होती है वो युग्मक बनाती है। क्या बनाती है, युग्मक बनाती है। और पुंधानी जो होती है वो पुंगणु बनाती है। क्या बनाती है, पुंगणु बनाएगी। अब ये जो पुंगणु होते हैं ना ये गतिशील होते हैं। क्या होता है, गतिशील होते हैं। जबकि स्त्रीधानी के अंतर्गत जो युग्मक बनेगा वो क्या होगा, अगतिशील होगा। तो चलकर किसको आना है, पुंगणु को आना है। पुंगणु कहाँ आएगा, युग्मक के पास आएगा, दोनों मिल जाएंगे और आगे चल करके क्या बनाएंगे, एक नए पादप का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं जनन के द्वारा। इस प्रकार अपन निषेचन की बात भी कर सकते हैं। और अगर एक शब्द में पूछ ले ब्रायोफाइटा में निषेचन कैसा होता है, तो जूडियोगैमी होता है। कैसा होगा, जूडियोगैमी होता है। कैसा होगा फर्टिलाइजेशन, जूडियोगैमी होता है। ठीक। और इसके अलावा देखो एक क्वेश्चन अधिकतर पूछा जाता है कि सबसे लंबा ब्रायोफाइटा कौन है, सबसे बड़ा ब्रायोफाइटा कौन है। तो सबसे बड़ा ब्रायोफाइटा कौन सा हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया
मोस हो जाएगा। कितना होता है? 45 सेंटीमीटर। तो याद रखिएगा, सबसे बड़ा ब्रायोफाइटा कौन है? ऑस्ट्रेलियन मोस होता है। कितना होता है? 45 सेंटीमीटर होता है। इसके अलावा पादप जगत का उभयचर कौन है? ब्रायोफाइटा होता है। समझ गए बात को? इसके साथ ही इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बात करेंगे।